Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 11th पार्ट पर एंड ये वाला आपका फोर्जरी का ही कंटिन्यूअस है। इससे पहले जो हमने वीडियो में देखा था तो वहाँ पर हमने फोर्जरी के बारे में डिस्कस किया था एंड फोर्जरी का जो पहला टाइप होता है फ्री हैंडेड फोर्जरी या फिर सिमुलेटेड फोर्जरी, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसका एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड उसी सीरीज़ में ये सेकंड पार्ट है इसका फोर्जरी का, जहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेस्ड फोर्जरी क्या होती है और उसके किस तरह से हमें एग्जामिनेशन करना होता है। ये जो आपकी ट्रेस्ड फोर्जरी होती है इसको भी फर्दर अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो इसके बारे में पूरा आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देंगे। एंड अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेस्ड फोर्जरी के बारे में। तो जो आपकी ट्रेस्ड फोर्जरी होती है उसका आपको नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होता है, किसी चीज़ की ट्रेसिंग करना, किसी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉपी होगी वो प्रैक्टिस से नहीं होगा। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने किसी दूसरे के सिग्नेचर को देखा, फिर उसको सीखा, वो आपने प्रैक्टिस अपनी हैबिट में डाला। उस तरह की जो आपकी फोर्जरी थी वो आपकी सिमुलेटेड फोर्जरी थी, वो आपकी फ्री हैंडेड फोर्जरी थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी कॉपी ही होता है लेकिन मेथड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेस्ड फोर्जरी इज प्रिपेयर्ड by drawing the outline of a genuine signature by the process of tracing। जो genuine signature होता है उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना, उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं ट्रेस करने के। वो आपके ट्रेसिंग की जो अलग अलग प्रोसेस होती है वो इस तरह से जब हम फोर्जरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेस्ड फोर्जरी, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ट्रेस्ड फोर्जरी होती है उसको फर्दर चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइप्स इसके होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका ट्रांसमिटेड लाइट फोर्जरी, सेकंड है आपका कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन या फिर इसको हम कह सकते हैं कार्बन फोर्जरी, मतलब कार्बन कॉपी का यूज़ करते हुए जो आपके कार्बन पेपर होता है उसका यूज़ करते हुए फोर्जरी होती है, तो उसको हम कार्बन पेपर फोर्जरी भी कह सकते हैं। थर्ड है आपका प्रेशर इंडेंटेड एंड लास्ट है आपका ट्रांसफर्ड फोर्जरी, ठीक है। तो अभी इन सभी के बारे में, इन चारों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, देन लास्ट में इसका हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रांसमिटेड लाइट मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर इसको समझें बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझें तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी ग्लास की शीट है, इसके नीचे से लाइट आ रही है और ये लाइट इतनी ज़्यादा आ रही है कि इसके ऊपर जब आप किसी पेपर को रखते हैं, जिसकी जो चीज़ आपको कॉपी करनी है उस चीज़ को जब इसके ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर जिस पेज पर आपको कॉपी करनी है उसको रखते हैं, तो जब आप नीचे से वहाँ पर लाइट जलाते हैं, जब उसको इल्यूमिनेट करते हैं, तो जो आपका सिग्नेचर होता है या फिर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो आपको ऊपर तक नज़र आ रही होती है। तो जब आपने इसके ऊपर से अपना पेपर भी रख दिया जहाँ पर आपको कॉपी करनी है तो आपको क्लियरली विजिबल होता है कि दोनों में नीचे वाला जो पेपर था उस पर क्या कुछ बना हुआ था, तो वो आप देख देख के उसको अपने पेन से उसको ओवरराइट करके ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट मेथड में होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट ट्रेसिंग इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ट्रेसिंग्स टू प्रोड्यूस एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑफन इनकाउंटर्ड। जनरली इस तरह की फोर्जरी आपको देखने को मिलती है, आप लोगों ने खुद भी कई बार इस तरह की फोर्जरी करी होगी। जैसे कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलते थे, उसमें कुछ डायग्राम्स बनाने को होते थे, कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो जनरली बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है एंड कुछ लोगों से नहीं बन पाते हैं डायग्राम, तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग ट्रेसिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने किया भी होगा, तो आई होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसमें बेसिकली क्या होता है। नहीं किया है तो इसको एक बार करके ज़रूर से देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, द पेपर दैट इज़ टू रिसीव द स्प्यूरियस सिग्नेचर, जिस पेपर पे आपको सिग्नेचर चाहिए होता है, जिस पेपर पे आपको किसी भी दूसरे इंडिविजुअल का सिग्नेचर चाहिए पर आप डायरेक्टली उनसे नहीं बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस पेपर को हमें रखना होता है एक ग्लास की शीट पर और उसके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट को हमको लगाना होता है। जब वो लाइट पास करती है पेपर से तो जो भी चीज़ें पेपर पे लिखी हुई होती हैं वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। देन द फोर्जर देन ट्रेसेस द सिग्नेचर्स विच इज़ विजिबल ओवर द लाइट।
सिंपल सा है, ये आपके कोई ग्लास शीट थी या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ थी जो इस पर आपको क्लियरली विजिबल हो रही थी चीज़ें, उसके नीचे से आपने लाइट लगा दी, यहाँ पर आपने इसको लाइट लगा दी, आपने इल्यूमिनेट कर रहे हैं। इस ग्लास शीट के ऊपर, इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर आपने वो पेपर रखा जिस पेपर के से आपको जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो सिग्नेचर है वो आपको चाहिए है। इस पेपर के ऊपर आपने दूसरा पेपर रखा, वो पेपर जिस पेपर पे आपको सिग्नेचर चाहिए है, ठीक है। देन आप इस लाइट को ऑन करेंगे तो यहाँ से लाइट आएगी एंड उससे जब ट्रांसमिशन होगा लाइट का, तो पेपर पे जो कुछ होगा नीचे वाले पेपर पे वो आपको ऊपर वाले पेपर पे क्लियरली दिखेगा एंड देन आप उसको ओवरराइट करते हुए, पेन का यूज़ करते हुए अपने जो जिस पेपर पे आपको चाहिए उस पर आप इस तरह से फोर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसमिटेड लाइट फोर्जरी मेथड होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार प्रैक्टिकली ज़रूर से करके देखिएगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कार्बन पेपर ट्रेसिंग मेथड। कार्बन पेपर में क्या होता है, जो आपके कार्बन पेपर होते हैं उसको आपने किसी दूसरे पेपर के नीचे लगा दिया एंड देन आपने उस पर लिख दिया। तो इस तरह से जो होता है आपका कार्बन पेपर मेथड होता है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल से मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, इन दिस मेथड द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड ओवर द डॉक्यूमेंट ऑन विच द सिग्नेचर इज टू बी डुप्लीकेटेड, द मॉडल सिग्नेचर इज प्लेस्ड ओवर द कार्बन पेपर। यहाँ पर क्या है, ये आपका पेपर है जिस डॉक्यूमेंट पर, जिस पेज पर आपको सिग्नेचर चाहिए है, इसके ऊपर आपने लगाई कार्बन कॉपी। कार्बन पेपर जो होता है उसको आपने इसके ऊपर रखा और इस कार्बन पेपर के ऊपर से आपने दूसरा पेपर लगा दिया जिस पर साइन किसी दूसरे से आपको करवाने थे, जिस दूसरे इंडिविजुअल से आपको साइन करवाने थे उसके आपने यहाँ पर साइन ले लिए। यहाँ पर साइन ले लिए तो उसके अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ ऊपर वाले पेज पर साइन रख कर रहा है, क्योंकि आपने कार्बन कॉपी के ऊपर जो पेपर पे आपको साइन लेना था वो वाला पेपर रखा था, तो उस इंडिविजुअल ने ऊपर वाले पेपर पे साइन कर दिया। और जब वो ऊपर वाले पेपर पे साइन करता है तो एग्जैक्टली वही साइन आपका जो कार्बन कॉपी के नीचे पेपर लगा हुआ था वहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब फोर्जरी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कार्बन पेपर ट्रेसिंग मैथड। The signature is traced with pen or pencil or sharp pointed instrument. A carbon copy of the signature thus obtained is traced with ink pen. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल के पास जाएं एंड देन उससे करवाएं। अगर आपके पास उसके सिग्नेचर है तो वहाँ पर आप कार्बन कॉपी के ऊपर वाला पेज रख सकते हैं जिस पे उसके सिग्नेचर थे एंड देन उन सिग्नेचर को आप ओवरराइट कर सकते हैं पेन, पेपर या किसी भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए। तो जब आप ओवरराइट करेंगे डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही, तो वो आपका नीचे वाले डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। तो ये आपके कार्बन कॉपी वाला मेथड होता है, ट्रेसिंग मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मेथड होता है आपका इंडेंटेड ट्रेसिंग। इंडेंटेड ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है, बाय प्लेसिंग मॉडल सिग्नेचर over the document to be forged and tracing the signature with a sharp and pointed instrument to achieve it। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने कार्बन कॉपी वाले में बीच में कार्बन कॉपी रख दी थी दो पेजों के बीच में, तो यहाँ पर हम वो कार्बन कॉपी नहीं रखेंगे। कार्बन कॉपी की जगह पे ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिस पर आपको सिग्नेचर चाहिए है, इसके ऊपर आपने दूसरा डॉक्यूमेंट रखा जिस डॉक्यूमेंट से आपको सिग्नेचर लेने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस वाले ऊपर वाले डॉक्यूमेंट पे कुछ ना कुछ साइन था और ये वाले साइन को आपको इस वाले पेज पर लेना था, तो आपने उसके ऊपर से उसको रख दिया एंड उसके बाद में किसी भी पेन से, किसी भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से, पेंसिल से आपने इस सिग्नेचर के ऊपर ओवरराइट किया। जब आप थोड़ा सा प्रेशर लगाकर ओवरराइट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका नीचे वाला पेज होता है, ये वाला पेज होता है, इस पे कुछ आपके इंडेंटेशन मार्क्स आ जाते हैं, कुछ डिप्रेस्ड पोर्शन आ जाते हैं जो आपके पेन प्रेशर की वजह से बनते हैं। तो जब वो बन जाता है उसके बाद में आप ऊपर वाले पेज को हटाएंगे और ये वाला जो आपके पास पेज आया था ये इस तरह से था, तो यहाँ पर आपके कुछ इंडेंटेशन मार्क्स बन गए थे, तो उसको आपको ओवरराइट कर देना है। जो इंडेंटेशन मार्क्स थे उसी पर आपको पेन या पेंसिल को दोबारा से चला देना है। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेड ट्रेसिंग, क्योंकि यहाँ पर हम इंडेंटेशन मार्क्स को बनाते हैं एंड देन उसके बाद में हम उस पर पेन चलाते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं इंडेंटेड ट्रेसिंग मेथड। यहाँ पर इंकिंग विद अ पेन कंप्लीट्स द इंटेंडेड आउटलाइन ऑब्टेन्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। सो ये वही चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ये हो गया आपका इंडेंटेड ट्रेसिंग मेथड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड फोर्जरी। ट्रांसफर्ड फोर्जरी में क्या होता है, अगर मतलब यहाँ पर क्या रहता है, सिंपल सा, अगर हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है,
यहाँ पर कोई आपका सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर को आपको लेना है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सिग्नेचर के ऊपर आपने अपना पेपर रखा, उस पेपर पे आपने किसी चीज़ से बहुत रब किया। तो रब करने की वजह से क्या होता है, कुछ इंक ऐसी होती हैं जो अपने उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरह का उनका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से वो मेल्ट होती हैं हल्का सा, और उसकी वजह से वो जो आपके सिग्नेचर के इम्प्रिंट होते हैं, वो इंक का जो कंपोजिशन होता है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे वाले पेज पर। इससे क्या हुआ, आपके पास एक मिरर इमेज बनी। अभी आपको इस पेज को क्या करना है, जिस पे आपने रबिंग करी थी, ये वाले पेज को आपको उठाना है, और जिस पेज पर आपको चाहिए है सिग्नेचर, मान लीजिए इस पेज पर आपको सिग्नेचर चाहिए है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वो वाला पेज रख देंगे जहाँ पर आपने मिरर इमेज को कॉपी किया था। अभी आपको वापस से बहुत ही ज़्यादा रबिंग करनी है, उससे क्या होगा, वो वापस से इंक मेल्ट होगी एंड इस पर आपके जिस डॉक्यूमेंट पर आपको चाहिए था वहाँ पर आपको वही सेम सिग्नेचर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी वही इंक का ट्रांसफ़र हो जाता है, इंक हल्की सी मेल्ट करती है। तो ये कुछ आपके इस तरह की इंक होती है जो इस तरह का हो जाता है, जिसमें वैसे ये बहुत आसान तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही हो पाता है। इसमें कुछ आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपकी इंक पर डिपेंड करती है कि वो इंक किस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हम पूरा इसको समझ लेते हैं पूरा डिटेल में, बेसिकली इसमें होता क्या है। सो मोस्ट ट्रेडिशनल बॉल पॉइंट पेन इंक्स एम्प्लॉय एन इथाइलिन ग्लाइकॉल मीडियम। जो आपकी जनरली इंक यूज़ होती है पेन में, वो आपकी इथाइलिन ग्लाइकॉल मीडियम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो बेस इंग्रेडिएंट होता है, इसमें डाइज होती हैं, एक्सटेंडर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं और कुछ बाकी इंक के कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो आपके एक्सटेंडर्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, डाइज होती हैं, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा इंक को डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो इंक होता है उसके कॉम्पोजिशन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये होते हैं आपके डाइज, एक्सटेंडर्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड अदर इंक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में हम बाद में समझेंगे। एंड इसके अलावा क्या है, अ सिग्नेचर मेड बाय एम्प्लॉइंग अ पेन यूजिंग दिस इंक मे बी ट्रांसफर्ड टू अनदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग ऑर्डिनरी वैक्स्ड पेपर और फ्रीज़र पेपर। यहाँ पर क्या था, ये जो आपकी इंक होती है ये आपकी इथाइलिन ग्लाइकॉल इसका मीडियम होता है। जनरली इस तरह की इंक यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की इंक को कॉपी करने के लिए एक आपका वैक्स पेपर आता है। इस वैक्स पेपर को हम फ्रीज़र पेपर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक स्पेशल पेपर होता है जो कि इस तरह के फोर्जरी को करने के लिए यूज़ करा जाता है, जिसको हम वैक्स पेपर या फिर फ्रीज़र पेपर कहते हैं। तो इसी को आपको सिग्नेचर के ऊपर रखना होता है, बहुत ही हार्श रबिंग करनी होती है, जिसकी वजह से आपका जो सिग्नेचर के साइन होते हैं, जो आपके साइन होते हैं वो आपके इम्प्रिंट हो जाते हैं एक मिरर इमेज के फॉर्म में इस फ्रीज़र पेपर या फिर वैक्स पेपर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बाई प्लेसिंग दिस फॉर्म ऑफ मीडियम ओवर अ जेन्यून सिग्नेचर एंड रबिंग द टॉप ऑफ द पेपर विगरसली, द वैक्स दैट इज इन कंजंक्शन with the signature will melt and subsequently absorb some of the ethylene glycol base ink line. This paper, now containing a mirror image of the genuine signature, is placed over the another document that is to achieve the forgery. So यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपका जो सिग्नेचर था जो आपको कॉपी करना था उसके ऊपर आपने रखा वैक्स पेपर, उसको आपने बहुत ही हार्शली रबिंग करी। तो उसकी वजह से क्या था, जो वैक्स पेपर स्पेशल टाइप का पेपर होता है, इसमें आपकी जो वैक्स होती है वो हल्का सा मेल्ट करती है और वो क्या करती है, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है जो आपकी इंक में यूज़ करा जाता है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो आपके रियल सिग्नेचर था उसकी मिरर इमेज आपकी जो फ्रीज़र पेपर या फिर वैक्स पेपर थी उसके ऊपर आ गई। उसके बाद में उसी फ्रीज़र पेपर या उसी वैक्स पेपर को आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पर रखना होता है जिस पर आपको सिग्नेचर चाहिए है, उसके ऊपर आप उसको रखेंगे, देन वापस से बहुत ही ज़्यादा हार्श रबिंग करते हैं एंड वो आपके सिग्नेचर उस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं रियल इमेज के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ट्रांसफर्ड फोर्जरी करी जाती है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, द वैक्स्ड पेपर इज अगेन रब्ड ब्रिस्कली मेल्टिंग द वैक्स एंड इंक कॉम्पोजिट। दिस प्रोसेस विल result in a forgery that does not conform to nor contain the normal observable conditions that are associated with simulated or traced signatures. This is because in essence this signature was created by the signature holder's hand rather than the forger's.
तो यहाँ पर क्या था, जो आपको इस तरह के साइन मिलते हैं, इस तरह की फोर्जरी में आपको जो सिग्नेचर मिलते हैं वो डिट्टो सेम टू सेम वही होते हैं जो रियल सिग्नेचर जिसने भी किए होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फोर्जर ने सिर्फ सिग्नेचर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पर फोर्जर ने खुद से पेन का यूज़ करते हुए कोई भी काम उसमें नहीं किया है, तो वहाँ पर सेम टू सेम सिग्नेचर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत आसान होता है। वो आप जब आप इसको बहुत ही क्लियरली देखते हैं तो इसमें क्या होगा, जब आप इसमें देखेंगे जो आपके फोर्ज इस तरह के सिग्नेचर होते हैं, ट्रांसफर्ड सिग्नेचर वाले जो फोर्जरी होती है, तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी पेन प्रेशर नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का पेन के इंडेंटेशन मार्क्स नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह का आपको पेन स्ट्रोक या फिर पेन लिफ्ट, पेन पॉज, इस तरह का कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो लाइन क्वालिटी होगी वो तो परफेक्ट होगी, लेकिन उतना ज़्यादा क्लियर भी नहीं होगी, उतना ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं होगी। जब वहाँ पर पेन प्रेशर ही नहीं होगा, बिल्कुल आपका नॉर्मल पेज जैसा रखा होता है वैसा ही होगा, तो वो आपको देखने भर से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक तरह की फोर्जरी करी गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बस आपके सामने पेज आया एंड आपने एनालाइज कर लिया, वो आपकी प्रैक्टिस से आती हैं ये सारी चीज़ें। एंड साथ में जब आप इसको बहुत क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं तो वैसे भी आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कौन सी फोर्ज है, कौन सा जेन्युइन सिग्नेचर है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी ट्रांसफर्ड फोर्जरी होती है वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड अभी हम बात कर लेते हैं जितने भी तरह की जो आपकी ट्रेस्ड फोर्जरी होती है इसका एग्जामिनेशन हमें किस तरह से करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप इस तरह की फोर्जरी को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पर फोर्जरी थी वो थी हमारी ट्रेसिंग फोर्जरी, ठीक है। यहाँ पर हम एक तरह से एक और मेथड रहता है, वो आप ट्रेसिंग पेपर जो होता है, ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हुए भी आप फोर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ट्रेसिंग पेपर रहता है, तो वहाँ पर जब आप उस तरह से फोर्जरी करते हैं तो उसमें क्या रहते हैं, आपके हेजिटेशन मार्क्स आपको नज़र आएंगे, लाइन क्वालिटी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, पेन पॉज, पेन स्ट्रोक्स, ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नज़र आ जाती हैं देखने भर से ही, ठीक है। उसके अलावा जब आपकी कार्बन कॉपी वाली फोर्जरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपके इस तरह के सिग्नेचर्स होते हैं तो वहाँ पर आपको कार्बन कॉपी की जो इंक कार्बन कॉपी में होती है वो वाली इंक आपको नज़र आती है। तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की आपकी फोर्जरी हुई है, ये आपका रियल सिग्नेचर नहीं है। तो वहाँ पर जो कार्बन कॉपी में जो इंक यूज़ करी जाती है वही इंक आपको उस तरह के सिग्नेचर में देखने को मिलती है, तो आप उसका एग्जामिनेशन करके, उस इंक का एग्जामिनेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका इंडेंटेशन मार्क्स वाला था, तो वहाँ पर कई बार आपको जब आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं इस तरह से, तो जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं, तो जब आप उन इंडेंटेशन मार्क्स को फिलअप करते हैं तो वो भी वहाँ पर भी आपको हेजिटेशन मार्क्स देखने को मिलते हैं। जो आपके पेन प्रेशर होता है वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होता है, पेन पॉज, पेन स्ट्रोक, पेन लिफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको उसमें एनालाइज करनी होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका ट्रेस्ड फोर्जरी को हम बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, कुछ फ्लोरेसेंस लाइट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैग्नीफिकेशन विद ग्रेजिंग लाइट, जो ग्रेजिंग लाइट होती है उससे मैग्नीफाई करके आप जब देखते हैं तो उससे आपको समझ में आता है। उसके अलावा यूवी फ्लोरोसेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की फोर्जरी को ट्रेस करने के लिए। आईआर फोटोग्राफी मतलब इंफ्रारेड फोटोग्राफी से भी आप इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडेंटेशन मार्क्स उसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं, पेन प्रेशर होता है, पेन पॉज होता है, पेन लिफ्ट होता है, अलाइनमेंट होता है, कार्बन कॉपी की इंक होती है, और इस तरह से काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं वापस से उन चीज़ों को रिपीट नहीं करने वाली हूँ, तो इसी वजह से आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ माइक्रोस्कोप्स की, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आपका स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज़, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़। तो यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड स्टीरियो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए हम ट्रेस्ड फोर्जरी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एंड ये माइक्रोस्कोप जो है, ये जो आपका यूवी फ्लोरोसेंस है, आईआर फोटोग्राफी है, ये सब के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसके डिटेल में यहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है।
यहाँ पर अभी बेसिक ये था कि आपको ट्रेस्ड फोर्जरी किस तरह से करते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं और उसका एग्जामिनेशन हमें किस तरह से करना होता है उसके बारे में बताने का, तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी आपको रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी की सारी PDFs आपको शेयर कर देती हूँ। ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर हो चुका है तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, लेकिन कंपाइल करके मिलती है, वीकली PDF आपको मिलती है, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट भी मिल जाती है। एंड इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।